सुनता रहा, मगर दिल चाहता था कि हुजूर की जुबान मुबारक से एक दुआ हमारे लिए बार बार हो। हुजूर उससे पढ़कर खुश नसीबी क्या हो सकती है कि हजरत वाला जुबान मुबारक से हमारे लिए बार बार फरमाएं कि तुम पर सलामती और अल्लाह की रहमत हो। हजरत हजूर इंसान का शौक कुछ गुस्ताखी हुआ करता है, यह गुस्ताखी उसी शौक में हुई। गुस्ताखी माफ फरमाए और गरीब खाना को रौनक बख्शे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुलाकात यानी कि हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हम आखिर कैसे मुलाकात करें, उसका मुलाकात करने का जो हमारा तरीका होता है वो कैसा होगा। आइए हम समझते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से। हजरत शाहिद एक सहाबी है। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा के बाहर एक किनारा पर खड़े होकर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत शाहिद ने अंदर से बिल्कुल आहिस्ता से फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत सईद के एक लड़के थे, कैश उनका नाम था। उन्होंने अपने वालिद हजरत सईद से कहा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बुला लीजिए। हजरत सईद कहते हैं, चुप रहो, कुछ और सलाम फरमाने दो। हजरत का सलाम बहुत बड़ी दौलत है, यह दौलत जितनी भी ज्यादा हो बरकत ही बरकत है। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही खड़े हुए फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत सईद ने फिर उसी तरह आहिस्ता से जवाब दिया। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा उसी जगह खड़े हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत सईद ने उस मर्तबा भी आहिस्ता से जवाब दिया। जब 3 दफा सलाम कर लिया और अंदर से जवाब नहीं मिला तो हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस होने लगे। तब हजरत शाहिद दौड़े और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप पर जान कुर्बान है, आपके सलाम सुनता रहा, मगर दिल चाहता था कि हुजूर की जुबान मुबारक से एक दुआ हमारे लिए बार बार हो। हुजूर उससे पढ़कर खुश नसीबी क्या हो सकती है कि हजरत वाला जुबान मुबारक से हमारे लिए बार बार फरमाएं कि तुम पर सलामती और अल्लाह की रहमत हो। हजरत हजूर इंसान का शौक कुछ गुस्ताखी हुआ करता है, यह गुस्ताखी उसी शौक में हुई। गुस्ताखी माफ फरमाए और गरीब खाना को रौनक बख्शे। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंदर तशरीफ लाए। गर्मी का मौसम था। हजरत सईद ने अर्ज किया, इजाजत हो तो पानी रख दूं। हजरत गुस्ल फरमाई। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। हजरत सईद ने एक जाफरानी रंग की चादर पेश की। हजरत ताला अलैहि वसल्लम ने उसको जेब 3 फरमाया। गुस्ल खाना से बाहर तशरीफ लाए और दुआ फरमाई, खुदावंद उस घर पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। हजरत सईद ने खाना पेश किया। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया। थोड़ी देर के बाद जब वापस होने लगे तो हजरत सईद ने अपनी घोड़ी सवारी के लिए पेश की और घोड़े की पीठ पर एक सुर्ख चादर डाल दिया। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होकर गड़ा की तरफ रवाना हुए। हजरत शाहिद ने हजरत कैश को फरमाया कि साथ जाओ। हजरत कैश सवारी के साथ साथ चंद कदम चले थे कि हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैश तुम फिर सवार हो जाओ। हजरत कैश ने माजरात की फरमाई, अच्छा सवार नहीं होते तो वापस हो जाओ। कैश ने सलाम अर्ज किया और वापस हो गए। देखो, इस हदीस से बहुत सी बातें मालूम हुई। उन्हें समझो, याद रखो और उन पर अमल करो। मालूम हुआ कि वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दुआ है, यानी जब भी मुलाकात हो या किसी के यहाँ जाना हो तो सलामी तहजीब यह है कि दुआ दो। दूसरा दुआ,
दुआ इबादत होती है तो सलाम करना और उसका जवाब देना भी इबादत है। तीसरा, सलाम का जवाब देना जरूरी है। इजाजत हासिल करने का तरीका सलाम ने यह बताया ही कि दरवाजे पर खड़ा होकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्या हाजिर हो सकता है। अगर 3 दफा इसी तरह सलाम करने पर अंदर आने की इजाजत ना मिले तो वापस हो जाओ और बुरा हरगिज न मानो। इजाजत लेने के वक्त ओर में खड़े हो, ऐसी जगह ना खड़े हो कि अंदर से सामना हो। अंदर झांकना बहुत बुरी बात है। हदीस शरीफ में इसकी सख्त मनात है। जब कोई शख्स तुम्हारे यहाँ आए तो उसकी पूरी खातिर मिदादात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की शान यह है कि मेहमान की इज्जत और पूरी खातिर मददात करे। जब मेहमान वापस होने लगे तो तहजीब पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर तक जाओ। जब साथ जाओ तो खुद मत लौटो, बल्कि मेहमान को चाहिए कि वह रुखसत करे कि अब आप आराम फरमाएं। अगर तुम्हारे पास सवार हो तो मेहमान की वापसी के लिए सवार पेश करो। जिसके यहाँ तुम गए हो अगर उससे मोहब्बत और शौक के जज्बे है, कोई बात तुम्हारी शान के खिलाफ हो जाए तो उसका बुरा ना मानो, बल्कि उसके जज्बे की कदर करो। चंद बातें और याद कर लो जिनकी तालीम हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर अंदर से पूछा जाए कौन, तो यह मत कहो मैं वह, क्या जाने कि मैं कौन है, बल्कि अपना नाम बताओ। वह कैसा ही दोस्त हो, रोजाना उसके पास मत जाओ, बल्कि कुछ दिन छोड़कर जाओ। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा से को फरमाया था कि एक दिन नागा करके मुलाकात के लिए आया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। हजरत जायद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम तुम सुन चुके हो, जो यह एक सफर के वापस आए। जब हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप कुर्ता उतार रहे बैठे थे। चादर का एक किनारा मोढ़े पर पड़ा था। खबर पाए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इजाजत दी और उसी हालत में खड़े हो गए। चादर एक किनारे मोंढा पर और एक जमीन पर गिर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जायद को गले लगाया, सर को पोसीला दिया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे छोटी शहजादी थी। जब वह खिदमत में हाजिर हुई तो हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, सर पर हाथ फेरते और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेते। हजरत सईद बिन माज एक ऊंचे वर्जे के सहाबी हैं। एक मामले में उनको सरपंच बनाया गया था। उन्हें दोनों यह जख्मी भी हो गए थे। इसी हालत में वह उस मामला का फैसला करने के लिए मस्जिद शरीफ आई। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आते हुए देखा तो हाजिरी से फरमाया, तुम्हारे सरदार आ रहे हैं, खड़े होकर उनका इस्तकबाल करो। अबू जर एक सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया, वह मकान पर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मकान पर पहुंचे तो उनको खबर हुई, वह फौरन दौड़े हुए हाजिर खिदमत हुए। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्तेफाक से उनको इस्तकबाल किया और उनको गले लगाया। इन हदीस से मालूम हुआ कि अस्सलाम की तालीम यह है कि जब कोई तुम्हारे यहाँ आए तुम तालीम के लिए खड़े हो जाओ, उसकी आमद पर खुशी जाहिर करो, तपाक से उसका इस्तकबाल करो। कुछ अरसा बाद मुलाकात हुई है तो मानिका भी करो, यानी गले लगाओ, वरना मुसाफा कर लो। सर और पेशानी को सकते हो, ओशिला भी कर सकते हो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जन्नतुहू व आखिरतुहू।